आरहत वाङ्मय में कहा गया है, मियासणे मितासन हम सभी शरीरधारी मानव हैं और मानव शरीरधारी ही होता है। शरीर के भीतर आत्मा तत्व भी विराजमान है। आत्मा है तभी शरीर की शोभा है। ये न विराजित मिदमति पुण्यम तचिंतय चेतन नैपुण्यम विशदागमधिगम्य निपानम विरचय शांत सुधारस पान भावय रेव पुरिदमति मलिनम विनय विबोधय मानस नलिनम पावन मनुचिंतय विभुमेकं परम महोमय मुदित विवेकं भावय रेव पुरिदमति मलिनं भावय रेव पुरिदमति मलिनं। भावनाओं में अशुचि भावना, 12 भावनाओं में अशुचि भावना है, अशौच भावना। उसमें बताया गया कि चिंतन करो, ध्यान दो, यह शरीर कितना मलिन है और यह शरीर जो शोभायमान हो रहा है तो आत्मा के आधार पर हो रहा है। आत्मा निकल जाएगी फिर शरीर की कितनी क्या शोभा रहेगी। तो शरीर के भीतर आत्मा है, चैतन्य है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, विनाश धर्मा है। हम शरीर को धारण करने के लिए कितना श्रम करते हैं, इस शरीर को टिकाने के लिए कितना करना पड़ता है। गृहस्थों को तो कितना अर्थोपार्जन का प्रयास भी करना होता है। तो प्रश्न है कि शरीर को क्यों टिकाएं जिसके लिए इतना श्रम करना पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में उत्तर दिया गया, पुब्बकम खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए इस शरीर को धारण करना चाहिए। यानी यह निर्जरा की साधना, तपस्या, संयम है, वो शरीर के द्वारा होता है। उस साधना के लिए, पूर्व कर्मों का विनाश करने के लिए शरीर को टिकाना चाहिए। तो नहीं खाएंगे तो शरीर काम करना बंद कर देगा। शरीर तो एक नौकर है, नौकर को भाड़ा देंगे, वेतन देंगे तो काम करेगा। नौकर को वेतन देना बंद कर देंगे, नौकर कहीं भाग छूटेगा कि यहाँ क्यों रहूँ, यहाँ वेतन नहीं मिलता मुझे। तो शरीर भी बड़ा समझदार है कि वेतन दें तो काम करूं, वरना फिर मैं क्यों इतना काम करूं। तो शरीर का वेतन का एक अंग है कि उसको भोजन चाहिए। यह शरीर एक ऐसी कुतिया है कि रोटी न डालें तो भजन में बाधा पैदा करती है, करत भजन में भंग, भजन में भंग कर देती है। इस कुतिया को रोटी डाल दो, ये शांत रहेगी। इसलिए काय रूपी कुतिया को यह रोटी डालनी होती है।
भोजन आदमी करता है शरीर के लिए, पर यह ध्यान देने की बात है तन के लिए भोजन है, भोजन के लिए तन नहीं है। शरीर के लिए भोजन है पर भोजन के लिए शरीर नहीं है। और भोजन इसलिए करें साधु के संदर्भ में कि संयम की साधना मेरी अच्छी हो सके। गीत में कहा गया, संयम पोषण की खातिर ही, संयम पोषण की खातिर ही, साधक का खाना पीना है, साधक रसना भगिनी को वश में कर, रसना भगिनी को वश में कर, जो स्वाद विजय कर जाता है, जो स्वाद जो अंतर में ही रमण करे, जो अंतर में ही रमण, वह संत पुरुष कहलाता है, वह संत जो भीतर में ही भ्रमण करे, जो भीतर में ही भ्रमण करे, वह महापुरुष कहलाता है, वह महापुरुष कहलाता। तो संयम के लिए खाना, मियाँ सणे शास्त्र का पाठ है, मित असन परिमित खाने वाला होना चाहिए। भोजन हम करते हैं, परंतु जब मनोज्ञ पदार्थ सामने आ जाते हैं तो फिर हम संभवतः कई बार ऊनोदरी की बात को भूल जाते हैं। जैन वाङ्मय में ऊनोदरी तप का उल्लेख है। निर्जरा के 12 भेदों में दूसरा भेद है ऊनोदरी। उपवास करना तो मान लें कईयों के मुश्किल हो जाए। कई लोगों से मैंने पूछा कि संवत्सरी का उपवास करते हो या नहीं, जैन लोगों से, खासकर तेरापंथी लोगों से विशेषतया। अनेकों ने कहा उपवास हम संवत्सरी का करते हैं, 28 भी की और भी क्या उपवास संवत्सरी का करते हैं। पर अनेकों में कुछ लोग ऐसे भी मिले या मिलते हैं उपवास तो नहीं कर सकते। मैं पूछता हूं भी क्यों नहीं कर सकते? तो शरीर की स्थिति है, हार्ट का मरीज हूं, शुगर का मरीज हूं, भूखा इतना रह नहीं सकता। जब शरीर की लाचारी है तो उपवास होना भी मुश्किल हो जाता है। फिर मैं कहता हूँ ठीक है, पूरा नए कष्ट को 9, 10, 11, 12 बजे तक जितना कष्ट को उतना कर लो आश्रय। तो कई लोग यह बात ठीक है 10, 11, 12 बजे तक कर लेंगे, फिर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो शरीर के सामने उपवास भी छूट जाता है या छोड़ना पड़ जाता है कई बार। तो मान लो उपवास मुश्किल है तो उनोदरी कर लो। खाना खाने की मना नहीं, खाना खाने में संयम कर लो, इतना ज़्यादा नहीं खाऊंगा। 4 फुलकों की भूख है तो 3 के बाद बस
हाथ खत्म कर दें भोजन को। ऊनोदरी भी एक तप है, खाद्य संयम का अभ्यास है, और उसमें भी आदमी मनोज्ञ पदार्थों का परित्याग कर दे। जिस चीज के प्रति आकर्षण है वो चीज छोड़ दे। जैसे किसी को भुजिया का बड़ा भुजिया खाने की रुचि रहती है, भुजिया छोड़ दें, 1 सप्ताह छोड़ दें, 1 महीना छोड़ दें, जितना छोड़ सकें भुजिया छोड़ दें। कचौरी खाने की शौक कचौरी छोड़ दें, समोसा सब छोड़ दें। तो जिसका आकर्षण है उसको छोड़ने की चेष्टा करें। तो यह भी एक संयम की साधना होती है। नियम कोई ले ले खाने का, त्याग कर दे, फिर पक्का पालने का प्रयास भी करना चाहिए। यह ऊनोदरी है, वो तपस्या का अंग तो है ही, और भी अच्छा प्रयोग है ऊनोदरी करना। खाने में आदमी जल्दबाजी तो नहीं करता है, एक फटाफट खा लिया। खाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खाने में ज्यादा भोजन में जल्दबाजी सामान्यतया नहीं करनी चाहिए। जाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शौच के लिए जा रहे हो तो शौच के कार्य में जल्दबाजी, आराम से काम बहुत अच्छा रहे, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो हर जगह जल्दबाजी काम की नहीं। खाने जैसी चीज है तो आदमी शांति रखे। चबा चबा के खाने की विधि बताई गई है। आदमी शांति से खाने में कुछ तल्लीनता, चबा चबा के, यानी जल्दबाजी न करे खाने में। और ग्रास ज्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए, बड़ा कुआ नहीं लेना चाहिए। साधु तो हम विशेष ध्यान रखें कि ज्यादा बड़ा ग्रास नहीं, छोटा ग्रास वो अच्छा खाने का अच्छा तरीका होता है। उससे खाद्य संयम भी कुछ आसान हो जाता है। खाने में द्रव्यों की सीमा कर ले, आइटम्स की सीमा। एक बार का भोजन है, कितने आइटम्स, 15, 20, 25 सीमा कर ले। 15 से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, 13 से ज़्यादा नहीं खाऊंगा। तो आइटम्स की सीमा हो सकती है, द्रव्यों की सीमा। और नवकारसी कर सके, नवकारसी कर ले सवेरे, कि नवकारसी सूर्योदय के बाद 48 मिनट एक मुहूर्त दिन न चढ़े तब तक न खाना खाना न पानी पीना। रात को 12 बजे के बाद नवकारसी आने तक न खाना खाना न पानी पीना, न दूध चाय कुछ नहीं लेना। नवकारसी का तप हो सकता है। लहसुन प्याज को छोड़ दें। लहसुन प्याज इतने अनंत काय वाले, जमीकंद के, शकरकंद, गाजर, इन चीज़ों को छोड़ दें। यह भी खाने का संयम। अनंत अनंत जीवों की हिंसा से भी बचाव हो सकता है। रात्रि भोजन छोड़ दें, बहुत अच्छा तरीका है। रात को नहीं खाना। सूर्य अस्त होने के बाद सूर्योदय तक भोजन नहीं करना। कर सके तो चारों आहारों का त्याग कर दे। रात को न भोजन है न पानी है। रात को तो भगवान की वाणी को याद करें, नवकार मंत्र आदि जाप करें, या लोगों से बात करने व्याख्यान दे दें। खाना पीना रात को नहीं, अच्छा प्रयोग हो जाए। परंतु सबसे होना मुश्किल है। भोजन करना ही पड़े तो रात को 10 बजे के बाद तो खाना न खाएं। 10 बजे से लेकर सूर्योदय तक तो खाना पीना न करें तो भी ठीक है। दवाई पानी की बात का आगार रख लें भले। इस प्रकार यह भोजन का संयम करने का प्रयास आदमी को करना चाहिए। और कुछ त्याग नियम ले लें, अमुक चीज नहीं खाना। भोजन शाकाहार है या मांसाहार। मांसाहार तो भय त्याज्य बात है, पर उससे भी सूक्ष्मता में दवाई भी लेते हैं। दवाई में तो कहीं अभक्ष्य का मिश्रण नहीं है। लाल बिंदु है या हरा बिंदु, कौन सा बिंदु लगा हुआ है। लाल बिंदु की दवा है तो ध्यान दें भाई, हम प्रयोग करें या न करें। तो अखाद्य या जो त्याज्य है या जिसका संकल्प है न खाने का, उस वस्तु के प्रयोग से बचना चाहिए। नियम के साथ निष्ठा हो तो नियम का महत्व है। निष्ठा के साथ छोटा नियम पाला जाए,
उसका भी महत्व है। नियम बड़े ले लिए, निष्ठा नहीं, तोड़ता जाता है, पालता ही नहीं है, तो कोरा दिखावा करने में क्या लाभ है? नियम लेने का दिखावा करने में क्या लाभ? पाल सको तो नियम लो, नियम के प्रति निष्ठा नहीं, दिखावा करने के लिए खड़े हो गए, हम नियम ले लिए, पालते हैं नहीं, तो दिखावा व्यर्थ क्यों किया, क्यों खड़े हुए बिना मतलब? तो आदमी नियम के प्रति निष्ठा हो वो नियम लेना चाहिए। एक गांव में संत लोग गए, हम संत लोग व्याख्यान कथा करते हैं, तो संतों ने व्याख्यान दिया, गांव के काफी लोग आए थे, ठाकुर साहब भी गांव के थे, वो भी आए। व्याख्यान पूरा करके मंगल पाठ से पहले संत बोले कि कुछ नियम लो, शराब छोड़ो, बीड़ी छोड़ो और कुछ छोड़ो, नियम लो। कई लोगों ने नियम लिए, शराब का त्याग किया, बीड़ी का त्याग किया, किसी ने चोरी का त्याग किया। तो ठाकुर साहब सामने बैठे थे, तो कई साथियों ने कहा ठाकुर साहब आप भी कोई नियम ले लो। तो ठाकुर साहब ने कहा संतों मुझे तो आलू खाने का त्याग करा दो, आप आलू नहीं खाऊंगा। संतों ने कहा अच्छी बात है, आपको जिंदगी भर के लिए आलू खाने का त्याग है। त्याग ले लिया, तो ठाकुर साहब के मन में वो आलू के प्रति आकर्षण थोड़ा रह गया था। एक दिन गांव में कोई शादी का प्रसंग था, ठाकुर साहब को न्योता दिया गया कि शादी का भोज है, आप उसमें पधारिए। ठाकुर साहब अपने 5-7 संगियों साथियों को लेकर भोजन के लिए आए, और मेजबान लोगों ने खूब आव भगत के साथ ठाकुर साहब को बिठाया, थाली रखी, भोजन परोसना शुरू हुआ। तो भोजन में व्यंजनों में एक व्यंजन था आलू का साग, उसमें लहसुन और डाला हुआ था, तो और ज्यादा उसमें आकर्षण हो गया। अब ठाकुर साहब का मन था कितना बढ़िया आलू का साग खा लूं तो कितना आनंद आएगा, पर नियम मैं खाऊं तो कैसे, लोग भी देख रहे हैं। तो परोसने वाला जो दूसरों को, ठाकुर साहब का मेरे त्याग है तो औरों को परोस रहा था, तो परोसते परोसते कड़छी से कुछ आलू के टुकड़े ठाकुर साहब की थाली में गिर गए। तत्काल ठाकुर साहब ने उनको लिया और मुंह में रख लिया। पास वाले साथी बोले ठाकुर साहब आपके नियम था ना आलू खाने का, नियम आलू कैसे खा लिए? अरे कौन सा आलू, ये तो गुड़कन था, गुड़कते गुड़कते आ गया, गुड़कन था, आलू नहीं था ये कोई। ये मनोबल न वो तो नियम को पालना मुश्किल होता है। तो हम जीवन में भोजन का संयम करने का प्रयास करें, यह काम्य है।